ईरान का सबसे बड़ा वेपन, जैसे कि एटम बॉम्ब या मिसाइल नहीं है, बल्कि एक ऐसी जोग्राफियाई हकीकत है जिसने इस वक्त पूरी आलमी माइशत को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है कि ये हथियार असल में एक समंदरी रास्ता है जिसे आमतौर पर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहा जाता है। दुनिया के नक्शे पर आलमी माइशत का एक छोटा सा वाल्व मौजूद है, एक समुंदरी रास्ता जो इतना तंग है कि वहाँ एक छोटा सा शहर भी ठीक से आबाद ना हो सके। अगर उस रास्ते को रोक दिया जाए तो पाकिस्तान में गाड़ियों का पहिया जाम हो जाता है, इंडिया में फैक्ट्री की मशीनें रुक जाती हैं, यूरोप में सर्दी से बचने के लिए हीटर चलाने का बिल आसमान से बातें करने लगता है। आलमी सियासत में असल ताकत बारूद में नहीं बल्कि सप्लाई चेन के चोक पॉइंट्स में छुपी होती है। ये समंदर का एक इंतहाई तंग रास्ता है जो ईरान के साहिल के बिल्कुल साथ वाक़या है। इसकी चौड़ाई सिर्फ 40 किलोमीटर है। इसकी अहमियत इसके जोग्राफिया और उस पर होने वाले ट्रेड वॉल्यूम में छुपी है। ये रास्ता दुनिया के ऑयल और गैस की सप्लाई का सबसे अहम इंटरनेशनल शिपिंग रूट है। पूरी दुनिया का 20% ऑयल सिर्फ और सिर्फ इसी 40 किलोमीटर के रास्ते से गुजरता है। रोजाना 2 करोड़ यानी 20 मिलियन से ज्यादा ऑयल बैरल्स इस आबनाए से अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। अगर इसे मईशत की जबान में समझें तो हर साल इस एक छोटे से रास्ते से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की तिजारत होती है। और इस तिजारत में इसमें पूरा मिडल ईस्ट शामिल है। कुवैत, इराक, बहरीन, कतर, यूएई और यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया जो दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी चलाता है, वो सब अपना तेल इसी रास्ते से पूरी दुनिया तक भेजते हैं। और इसमें जो पहलू सबसे ज्यादा गौर तलब है वो इसका कंट्रोल है। गुज़श्ता 40 साल से इस रास्ते पर हवाले से एक ही शख्सियत का असर और रसूख रहा है, ईरान के सुप्रीम लीडर। क्योंकि ये रास्ता उनके साहिल से बिल्कुल जुड़ा हुआ है तो वहाँ उनकी मिलिट्री और नेवी की प्रेजेंस सबसे ज्यादा मजबूत है। जब किसी मुल्क का ऐसी चीज पर कंट्रोल हो जो पूरी दुनिया के चलने के लिए इंतहाई जरूरी हो तो वो सिर्फ एक जुग्राफियाई नुक्ता नहीं रहता, वो एक आलमी मोनोपोली बन जाता है। और यही हकीकत ईरान को इस काबिल बनाती है कि वो वक्त आने पर इसे एक आलमी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सके। इस नई कशीदगी का आगाज तब हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अपनी पूरी ताकत से ईरान पर एक बड़ा फौजी हमला किया। इस हमले में 200 इजरायली फाइटर जेट शामिल थे, जो किसी भी लिहाज से एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खamenei की शहादत हो गई कि ईरान ने रिएक्शन के तौर पर इजरायली शहरों पर मिसाइल्स दागे और अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया। लेकिन जो कदम आलमी मईशत के लिए सबसे बड़ा धचका साबित हुआ, जिसने पूरी दुनिया में अचानक पैनिक फैला दिया, वो मिसाइल्स नहीं थे। वो धचका तब लगा जब ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने आकर अपनी तारीख का वो सबसे बड़ा हथियार चला दिया जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर दिया। ईरानी नेवी ने ऐलान कर दिया और रेडियो पर मैसेजेस चलने लगे कि तमाम बड़ी कश्तियों और ऑयल टैंकर्स को फौरन रोक दिया जाए। ये एक इंतहाई कैलकुलेटेड मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है। उन्होंने इस रास्ते के नीचे समुद्र की गहराई में बारूदी सुरंगें यानी सी माइंस बिछा दी हैं और जो कमर्शियल कश्तियां बगैर इजाजत वहां से गुजरने की कोशिश करती हैं उन पर बराह रास्त हमला किया जाता है। ईरान को हर जहाज पर गोली चलाने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ रिस्क इतना बढ़ा दिया है कि सिस्टम खुद ब खुद जाम हो गया है। उन्होंने इस रास्ते को दोबारा खोलने के लिए एक शर्त रखी है और वो शर्त इंतहाई वाज़े और सियासी है। ईरान का कहना है कि जो भी मुल्क इस साबनाए से अपनी कश्तियां गुजारना चाहता है उसे अपने मुल्क से अमेरिका और इजराइल के सफीरों को यानी एम्बेसडर्स को निकालना होगा। आप बेसिकली उनसे कह रहे हैं कि या तो हमसे एनर्जी लो या फिर अपने डिप्लोमेटिक टाइज रखो। आलमी सतह पर इस ब्लॉकेड के जो असरात मुरत्तब हो रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर लोगों को लगता है कि समंदर में कश्तियां रुक गई हैं तो इसका उनकी रोजमर्रा जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन हकीकत में इस वक्त पूरी दुनिया की मईशत तेजी से नीचे की तरफ जा रही है। सूरत हाल से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का इन्हिसार इम्पोर्टेड ऑयल पर है। अगर ऑयल अटका हुआ है तो उनकी फैक्ट्रीज का पहिया रुकना शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ साउथ एशिया का मसला नहीं रहा है। अब अगर हम अफ्रीका की तरफ देखें तो नाइजीरिया जैसी बड़ी मईशत में पेट्रोल की कीमतें लगातार 3 बार एडजस्ट की जा चुकी है इस क्राइसिस की वजह से। और यूरोप की तो आधी से ज्यादा इकोनॉमी गैस और ऑयल पर चलती है। वहाँ के हालात मजीद खराब हैं। गैस की कीमतें अचानक 50% बढ़ चुकी हैं और ऑयल की कीमतें 27% ऊपर चली गई हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट ने यूरोपियन टैक्स पेयर्स को अब तक
3 बिलियन यूरोस का नुकसान पहुंचाया है। अगर हम इसे आसान लफ्जों में कहें तो इन्होंने प्रैक्टिकली पूरी दुनिया की माईशत को यरगमाल बना लिया है। तेल और उसके रास्ते को एक ग्लोबल हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का ये कोई पहला वाकया नहीं है। माजी में आज से तकरीबन 50 साल पहले सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल ने बिल्कुल इसी तरह का एक तारीखी कदम उठाया था। उस वक्त जब अमेरिका और इजराइल मुसलमानों के खिलाफ बराह रास्त जंग में शामिल थे तो शाह फैसल ने ऑयल की सप्लाई को दुनिया भर के लिए टोटली बंद कर दिया था और उनके उस ऐलान ने उस वक्त की आलमी ताकतों को हिला कर रख दिया था। बड़े बड़े मुल्क जिनकी माईशत ऑयल पर चल रही थी वो उनके सामने सर झुकाने और नेगोशिएशंस की टेबल पर आने पर मजबूर हो गए थे। कि सबका आखिर अंजाम क्या होगा? मईशत बुरी तरह गिर रही है, सप्लाई चेन्स पूरी तरह टूट चुकी हैं और तारीख दोहराई जा रही है। इस सिचुएशन के 2 पॉसिबल आउटकम्स। अगर हम पहले आउटकम की बात करें तो वो काफी सीधा और लॉजिकल लगता है। वो ये कि ईरान इस आबनाए हॉर्मुज को आने वाले तवील अरसे तक बंद ही रखे। इसके नतीजे में दुनिया की मईशत इस कदर कमजोर और तबाह हो जाए कि तमाम बड़े मुल्क मजबूर होकर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल प्रेशर डाले। दुनिया उनसे कहेगी कि चाहे जो भी कीमत हो इस जंग को और इस ब्लॉकेड को फौरन खत्म करवाएं ताकि आलमी मईशत बच सके। लेकिन अब आते हैं दूसरे आउटकम की तरफ, जिसे मैं द ट्रैप या एक बड़ा जाल कहूंगी। कि अमेरिका दरअसल चाहता ही यही है कि ईरान ये रास्ता बंद करे। मतलब उन्होंने ईरान पर हमला ही इसलिए किया था ताकि ईरान गुस्से में आके इस वाल्व को बंद कर दे। और इसका जवाब समझने के लिए हमें वापस हिस्ट्री के एक और पिछले चैप्टर में जाना पड़ेगा। 1980s की दहाई की है जब सद्दाम हुसैन और ईरान के उस वक्त के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी के दरमियान कशमकश चल रही थी। उस वक्त अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के जरिए ईरान पर पर्दे के पीछे से हमला करवाया था। जब जंग लंबी हो गई और सद्दाम हारने लगा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो उसने दोबारा अमेरिका से मदद मांगी। फिर अमेरिका और सद्दाम ने मिलकर एक नया और बहुत खतरनाक मंसूबा बनाया। वो मंसूबा ये था कि सद्दाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ईरानी कश्तियों पर फौजी हमला करे और उन्हें तबाह करे। इसका मकसद ईरान की फौजी ताकत को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि उसे मुश्ताइल करना था, यानी प्रोवोक करना। वो चाहते थे कि आयतुल्लाह खुमैनी गुस्से में आकर, जज्बात में आकर वही गलती करें जो आज हो रही है, यानी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी दुनिया के तिजारती जहाजों के लिए बंद कर दें। अगर ईरान उस वक्त ऐसा करता तो जाहिर है दुनिया की मईशत गिरती और फिर अमेरिका के पास एक आलमी जवाज यानी ग्लोबल जस्टिफिकेशन आ जाता कि देखो ईरान दुनिया को भूखा मार रहा है, इसलिए हमें ईरान पर बराह रास्त फौजी हमला करना पड़ेगा। दुनिया की नजरों में खुद को सही साबित करने की जंग। तारीख बताती है कि आयतुल्लाह खुमैनी उस जाल में नहीं फंसे। उन्होंने गुस्से में आकर रास्ता बंद नहीं किया। उन्होंने अमेरिका और सद्दाम की उस चाल को पूरी तरह नाकाम बना दिया। आज शायद अमेरिका फिर वही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में परसेप्शन यानी आलमी राय सबसे बड़ी ताकत होती है। जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो दुनिया की नजर में ईरान एक मजलूम था जिस पर अचानक हमला हुआ। लेकिन जब ईरान ने इस आबनाए को बंद कर दिया तो दुनिया की माईशत की तबाही शुरू हो गई। हाँ, और जब ये आलमी राय ईरान के कम्प्लीटली खिलाफ हो जाएगी, जब दुनिया पूरी तरह तबाही के दहाने पर होगी, तब डोनाल्ड ट्रंप एक सुपरमैन की तरह वहाँ एंट्री लेंगे। वो अपनी पूरी फौजी ताकत से ईरान पर हमला करेंगे सिर्फ इस रास्ते को खोलने के लिए। और इस बार दुनिया उन्हें हमलावर नहीं बल्कि दुनिया की मुआशरत बचाने वाला हीरो मानेगी। अमेरिका का मुहमला दुनिया के लिए एक तोहफा कहलाया जाएगा। ये सारी सिचुएशन इस बात को साबित करती है कि आलमी सियासत कभी भी सिर्फ हथियारों की जंग नहीं होती, ये साइकोलॉजी, नफ्सियात और परसेप्शन की जंग होती है। अगर हम बिल्कुल करंट सिचुएशन की बात करें तो कि हालात इस वक्त इंतहाई कशीदा और गमगीन है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने अपना ओहदा संभालने के बाद अपनी पहली ही स्पीच में वाज़े ऐलान कर दिया है कि जब तक आयतुल्लाह अली खामेनी और इस हमले में जान बहाक होने वाले दीगर शोहदा का पूरा बदला नहीं लिया जाता, ये जंग किसी भी दबाव के तहत नहीं रुकेगी। इन अल्फाज का वजन और इनकी डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि ईरान इस वक्त किसी सूरत पीछे हटने या सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है और जब तक ये कशमकश जंग जारी रहेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के तिजारती जहाजों के लिए बंद ही रहेगी।
اس ناقابل یقین بلاکیڈ کا عالمی معیشت پر جو دباؤ پڑے گا وہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں مزید سنگین روپ دھار سکتا ہے، جس کا انجام شاید ابھی کوئی بھی پوری طرح پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے خدا حافظ۔